हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2, जिसमें कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस क्रम में सबसे पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank। तो इसको जो है सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा और इस बेस पे जो क्वेश्चन बना है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1, तो उसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ऑन हो जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 2 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूड्स हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 3, इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट्स वहां पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, एन का प्रयोग वहां पे होगा। और उसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 5 जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, देखिए टेकन का वहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड अर्ली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस है द अर्ली वर्ड कैचेज द वर्म, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें है, चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, क्या कहा जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाएगा, जिसको कि हस्तलिखित कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हस्तलिखित जिसे कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज एंग्री, ब्लैंक है मी, और यहाँ पे ब्लैंक जो है क्या करना है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पे चूज करना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विथ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ही इज एंग्री विथ मी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। और अब जो है हिंदी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है। 2 बोलियों का सही युग्म पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा खड़ी बोली बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यहाँ जो दिया गया है कि मोहन के घर के निकट चौराहा है, इस सेंटेंस यानी कि इस वाक्य में जो है द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। बात करें अगर द्विगु समास की, तो देखिए द्विगु समास वे समास होते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है ब्रज, ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। सिंधी भाषा का विकास जो है वह किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वह ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें जो विशेषण ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है देखिए, ये शब्द जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो ये शब्द है योगरूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है वो क्या कहलाता है? योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो इसलिए पंकज और जलज जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये योगरूढ़ का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लेंगे। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? तो उसके नीचे लगाते हैं हलंत। ठीक है, क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है चार दीवारी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। इनमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स देखिए वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा बालक रोता रहा और चुप हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें जो गलत लोकोक्ति दिया हुआ है इसको क्या करना है? चयन करना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है कि ढाक के 3 पुत्र, देखिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए था? ढाक के 3 पात होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो क्षय ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो क्षय ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उपयुक्त शब्द इसके लिए हो जाएगा अक्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास जो है फ्रेंड्स, जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है और दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। और अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है? तो यह रचना है मुक्ति बोध का। ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे अगला प्रश्न, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति जो है देखिए ये उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इन दोहे में कौन सा अलंकार है? ये जो दोहा है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यह है समूहवाचक संज्ञा। परिवार जो है यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो वह हो जाएगा रात्रि निशा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसमें कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्रम में जो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न में कौन विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्न में कौन विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है?
तो देखिए माजुली जो है यह विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है माजुली द्वीप अवस्थित है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है? समुद्र के पानी का घनत्व जो है वह किस प्रकार बढ़ता जाता है? सही है इसका, गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो उसे जो है देखिए टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से होकर जो है गुजरना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो वह है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ पे? जो उठते हैं कहाँ पे? तो ये कैरिबियन सागर में उठते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका आंसर सही है। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया जो है देखिए ये शीत मरुस्थल हो जाएगा। और पेंटागोनिया जो है फ्रेंड्स यह रेगिस्तान विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान होने के साथ ही अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कंचनजंगा जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में कई बार पूछ दिया जाता है तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है? तो ये आता है सूर्य ग्रहण के समय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39। इसमें है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? भारत का कौन सा क्षेत्र है? तो वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? किसे कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, बंगाल का नील विद्रोह। और ये कब हुआ था? तो ये 1859 से 60 ईस्वी के दौरान जो है ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो ये घोषित किया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में जो है आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था दिल्ली को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किस धार्मिक ग्रंथ को? तो इन्होंने भगवत गीता को जो है अपनी माता कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही 28 मई 2023 ईस्वी को जो है नया संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? भारत में स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है
सहायता किया गया था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये इसमें शामिल नहीं थे। बागी आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान जो है ये मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य में से थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हाथ काती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा जो है ये हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह हुआ था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था, कब दिया गया था? तो ये विशेषाधिकार दिया गया था 1717 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो टोटल जो है 8 प्रांत में बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहां का दौरा किया था? कहां का दौरा किया था? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, चंपारण दौरा जो है इनके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 71 दिया गया है कि एरएस में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसका सही उत्तर चुनना है तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4, डी का 3 हो जाएगा। ए का 2 है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना जो है ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है। समता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 111 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 इसमें कह रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सही आंसर है इसका, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने? कौन अध्यक्ष बने थे? तो वह थे R.N. बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वह है संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? वो कौन से शब्द है जिसको कि नहीं जोड़ा गया था? तो वह शब्द है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष शब्द जो है ये नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर।
भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो राइट आंसर इसका अधिकार परीक्षा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 324, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था? किस अधिनियम के तहत? तो यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत सही है, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है, मौलिक अधिकार के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के तहत? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। ठीक है, 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो वह जगह है नागपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा इसका वित्तीयन किया जाता है? तो सदस्य देश के द्वारा जो इसका वित्तीयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक जो है वह क्या कहलाती है? तो वह स्टैगफ्लेशन कहलाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो सही है इसका CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में क्या गलत है? क्या गलत है? तो वो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर अवस्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए IgE। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 90। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि बायोमास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से है? तो वह हो जाएगा खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया है देखिए सही है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति जो है क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रकृति जो है वह उत्तल दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाते हैं? तो ये गैर दीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? कौन सी वैक्सीन का प्रयोग होता है? तो इसमें BCG का टीका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? सही है सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसे जो है इस विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किस प्रकार के होते हैं? अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं स्थान विशिष्ट प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? तो 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखिए कि इनमें से कौन सी पारंपरिक धारा की सही परिभाषा है? कौन सी पारंपरिक धारा की सही परिभाषा है? तो वह धारा जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्न कथनों में कौन सत्य नहीं है? निम्न कथनों में कौन सत्य नहीं है? तो देखिए नायलॉन 66 इलास्टोमर का एक उदाहरण है, यह सत्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें जो है देखिए उष्मा निकलती है। ठीक है, क्या होती है इसमें? उष्मा निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता से क्या होता है? एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता से क्या होता है? तो इसका है टर्नर सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? तो वह हो जाएगा देखिए एसेरिकिया कोलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 में कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? इनमें से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सेरेब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है शुक्राणु के प्रकार पर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए बिल्कुल सही है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो है वह किसके संश्लेषण में है? तो यह प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है? जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है ऐसे जंतु को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ट्रांसजेनिक कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ये साइजीजियम एरोमैटिकम की पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है? संवेग का सबसे निकट संबंध जो है वह किससे है? तो वह है आवेग से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है? वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है? तो इसमें क्या रहता है? ना तो डीएनए और ना ही आरएनए। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए बीजाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ए बी रक्त समूह में क्या होता है? ए बी जो रक्त समूह है उसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस, जो कि ऑप्शन नंबर में सी में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर। सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं? सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है कौन ग्रहण करते हैं? तो ये फसलों के खेत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य है जो कि सही नहीं है? तो वह तथ्य है कि ये पाचन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड जो होता है ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है क्वासियोरकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, वह निम्न में किस में मौजूद होता है? तो ये मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वह स्रोत है भूजल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि ICUN रेड लिस्ट निम्न में किसमें मदद करती है? तो यह मदद करती है पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक कोशीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम हो जाएगा देखिए प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? तो वह है हरे पौधे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 19वें एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों का संबंध जो है वह है टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। पीएम दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है? वह कौन सा मंत्रालय है? तो वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं के.एन. शांता कुमार। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह स्थापित किया जाएगा कैमूर जिला में। ठीक है, कैमूर जिला में, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो इसमें इन लोगों के द्वारा जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा जारी द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष देश कौन सा है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा देखिए वो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले जो शीर्ष देश है वह है चीन। ठीक है, वह देश कौन है? चीन है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए केंद्रीय जल आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन का चयन जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था? ये किस जिले की है? तो सही आंसर है देखिए ये किशनगंज जिले की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद है, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए टोटल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद जो है देख लीजिए यहाँ से अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।